हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 77 नंबर की वीडियो है। और जैसा कि आज है 13 सितंबर, तो आज के सेशन में 13 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम सब देखेंगे। और सेशन के लास्ट में जो हमने इसके पहले की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है गुजरात के विषय में। तो 11 सितंबर को गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब जो नए मुख्यमंत्री के पद पर जिन्होंने शपथ ली है वो हो गए हैं भूपेंद्र पटेल। यानी कि अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो गुजरात के राज्यपाल हैं ये है आचार्य देवव्रत। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर गुजरात की बात हुई है, तो यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात में वतन प्रेम योजना की शुरुआत हुई है। इसके अलावा अभी जो अमेज़न के द्वारा अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला गया था, तो ये खोला गया था सूरत, गुजरात में। तो ये तथ्य आप गुजरात के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है सरदार धाम भवन के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनके द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में अभी सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है कृति सेनन के बारे में। तो अभी ये हाल ही में वंडर सेफ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। वंडर सेफ ये किचन से जुड़े सामान बनाने वाली एक कंपनी है जिसका भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कृति सेनन को। अगला दिया हुआ है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विषय में। तो ये हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। अगला देखते हैं, दिया हुआ है लियोनेल मेसी के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 79 गोल दागने वाले ये पहले दक्षिण अमेरिका खिलाड़ी बन गए। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने सर्वाधिक 79 गोल दागे हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बताया था। यह भी एक फुटबॉलर है जो कि पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। तो ये 111 गोल दागने के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए थे। अगला देखते हैं, दिया हुआ है जॉर्ज सैम्पियो के बारे में। तो ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका भी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है तमिलनाडु के बारे में। तो सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु ने महाकवि दिवस के रूप में मनाना घोषित किया गया है। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो हैं एम.के. स्टालिन। उन्हीं के द्वारा जो सुब्रमण्यम भारती हैं इनकी 100वीं पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और सुब्रमण्यम भारती की बात हुई है तो ये एक कवि और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अब देखिए, तमिलनाडु की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि भारत में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व खुला था, तो ये तमिलनाडु में ही खोला गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा के बारे में। तो इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन। तो इस वर्ष ये मिला है सुजाना क्लार्क को इनके काल्पनिक उपन्यास पिरानेशी के लिए। अब देखिए, यहाँ पर पुरस्कार की बात हुई तो मैंने आपको नमिता गोखले के बारे में बताया था जिन्हें भी हाल ही में 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शैलेन सिंह, इन्हें अभी बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार मिला था। शैलेन सिंह की बात की जाए तो ये भारतीय जीव विज्ञानी है। अगला दिया हुआ है मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट। तो ये भी शुरू किया गया है तेलंगाना में। जो हमारे वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज क्षेत्रों में टीकों व आवश्यक दवाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है तेलंगाना में। अगला देखते, दिया हुआ है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। तो ये एक पुस्तक है जिसका भी हाल ही में विमोचन किया गया है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और यदि आपसे पूछा जाए इसको लिखा किसने है, तो लिखा गया है श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा।
हरियाणा की, जैसे मैंने बताया कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और अभी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा एक प्राणवायु देवता नामक अनोखी पेंशन स्कीम की भी शुरुआत की गई थी। हर हित स्टोर योजना की शुरुआत यह भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही होती है। और भारत का पहला ग्रेन एटीएम यह भी हरियाणा में ही खोला गया था। अगला देखते हैं, दिया हुआ है चीन के विषय में। तो चीन ने भी हाल ही में एक गाओफेन 502 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। और इसका जो लॉन्च किया गया है, इसने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में इसको लॉन्च कर लिया गया है और ये भेजा गया है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप, गाओफेन 502 यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और ये संबंध रखता है चीन से। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में 4 राज्यों के नए राज्यपाल बदले गए हैं, जिनमें पहले नंबर पर है उत्तराखंड, दूसरे पे है पंजाब, तीसरे पे है नागालैंड और चौथे पे है तमिलनाडु। जो उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पंजाब में बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, नागालैंड जगदीश मुखी और तमिलनाडु में बने हैं RN रवि। अगला दिया हुआ है निर्लेप सिंह राय के बारे में। तो भी इन्हें हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक चुना गया है। फिर हमने पढ़ा था वर्ल्ड EV डे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे। तो ये हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 9 सितंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित व जागरूक करना। अगला दिया हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के बारे में। तो अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह कार्यक्रम ODF यानी खुले में शौच मुक्त प्लस का समर्थन करेगा और जो गाँव का अपशिष्ट प्रबंधन होगा इसकी गतिविधियों में सुधार भी करेगा। अगला देखिए, हमने पढ़ा था आइसलैंड के बारे में। तो आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसका नाम है अर्का प्लांट। और ये जो प्लांट होगा ये हवा से CO2 को निकालने में काम आएगा। अगला दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी। तो इसको लिखा गया है लेखक उत्पल बनर्जी के द्वारा। फिर हमने पढ़ा था प्रतिभा महापात्रा के बारे में। तो इन्हें एडोब इंडिया के अभी नए उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। एडोब इंडिया जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।